हेलो साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी राशि खुद बनाएं, खुद देखें, अपने पंडित खुद बने। आज हम सब लोगों को ज्योतिषी पंडित बनाने जा रहे हैं और आज के बाद आप अपनी कुंडली आप देखेंगे और किसी की शादी का मिलान आप खुद करेंगे और जो आप मिलान करेंगे वो कोई पंडित नहीं कर सकता। और इस सारी बात के संदर्भ में आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी कुंडली खुद बना सकते हैं और खुद बना करके उसको खुद ही देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो डेली दिनचर्या में आम लोगों का रहता है कि राशि देख करके लोग सुबह पेपर में, टीवी में राशि देखते हैं और राशि देख करके अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। और उस राशि देखने में भी आज आपकी बहुत बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। पहले तो ये बात है कि जैसे टीवी में राशि आती है तो वो राशि जो है 140 करोड़ लोगों के लिए 12 राशियों को बांट दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या 140 करोड़ है और राशियाँ कुल टोटल 12 हैं। तो 12 राशियों के हिसाब से अगर आप देखें, जहाँ देखें टेबल में कि 140 करोड़ की जनसंख्या में 12 से डिवाइड करते हैं तो 11,66,666 लोग एक राशि के अंतर्गत आते हैं। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में जो ये आता है नंबर, उसमें समझने वाली बात ये है कि 11 करोड़ लोगों को आज धन लाभ होगा। 11 करोड़ लोगों की आज जॉब लगने का चांस है। 11 करोड़ लोगों को ही आज शादी होने का योग है। 11 करोड़ लोगों में ही आज पत्नी के साथ झगड़ा होगा, प्रेमिका के साथ झगड़ा होगा। तो ये आप देखो कहाँ तक पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये यूनिवर्सल राशियाँ सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक इंडिविजुअल राशि है जो कि 12 राशियाँ, उसके बाद 27 नक्षत्र और उस नक्षत्रों के बाद में उनकी डिग्री 13.20 डिग्री की एक नक्षत्र की डिग्री है। अब 12 गुणा 27 गुणा 13.20 इस सारे आंकड़े को आप प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 140 करोड़ से, तो फिर आप जो आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा कुछ मान्य होगा कि किसी एक समुदाय के ऊपर वो राशि या वो नक्षत्र शूट कर रहा है। इस करके अभी आज हम आपको जो खुद ज्योतिषी बनाएंगे, पंडित बनाएंगे, आप वो सारा डिटेल से 2-3 बार वीडियो देखें और अपनी कुंडली आप खुद बनाएं। और किसी की अगर शादी हो रही है तो आप कुंडली उसकी खुद ही मिलाएं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, मोबाइल ऐप आ गई है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि फ्री हैं। तो उसको देख करके आप उसमें से लगा करके आप ये सारा कुछ खुद ही कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस करके अभी आपको हम बताते हैं कि कैसे आपने सारा ये सिलसिला करना है। तो साथियों, अभी आप अपनी मोबाइल ऐप पे आ जाएं। तो मोबाइल ऐप पे आकर के आप देखें कि मोबाइल में कुछ आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। देखो, ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा गूगल प्ले स्टोर में। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर लिखेंगे एस्ट्रो सेज कुंडली, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें से कोई भी दोनों में से एक आपने डाउनलोड कर लेनी है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद अभी आप जाएंगे इस ऐप पे।
इस इंटरफेस पे जाएंगे। अगला इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर को आप रन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा आपको। तो उसमें साथियों आप चला ही गया, उसमें आप इस कुंडली के बटन को दबाएंगे। ये जहाँ कुंडली लिखी हुई है ना, यहाँ स्क्रॉल घूम रहा है, इसको दबाएं और फिर आपका अगला पेज खुल जाएगा। अगला पेज भी आपको दिखाता हूँ। अगला पेज जो है वो पेज होगा कुछ ऐसा। अगला पेज ऐसा होगा, नवीन कुंडली, न्यू कुंडली, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं। तो इसमें ऊपर नाम लिखेंगे, जहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, महीना, साल, सब कुछ लिखेंगे। उसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम में ध्यान रखें, AM PM का खास ध्यान रखें, क्योंकि AM PM में मोस्टली लोग गलती कर देते हैं। उसके बाद जहाँ आगरा लिखा हुआ है इसको दबाएंगे तो अपने पास, अपने साथ में अपनी तहसील या अपना डिस्ट्रिक्ट, कोई भी बड़ा शहर है तो उस शहर का नाम भरेंगे तो वो आ जाएगा। आप इसमें जब नाम भरेंगे तो ये सर्च करके आपको वो नाम निकाल के बताएगा। फिर उस नाम को आप क्लिक करेंगे। अगर वो सर्च करके नहीं बता रहा, इसका मतलब वो आपका शहर उसमें नहीं है, और कोई साथ का शहर डाल लें। जैसे मान लो कोई किसी गांव में बैठा है तो उसके साथ में जो 10-20 किलोमीटर में कोई बड़ा सिटी है, उस सिटी का नाम डालेंगे तो वो ये सॉफ्टवेयर आपको सर्च करके बताएगा। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पुरुष या स्त्री, मेल या फीमेल की कुंडली है उसको भी सिलेक्ट कर लें, लड़का है या लड़की है उसको भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कुंडली दिखाएं, इस बटन को दबाएं। तो साथियों इस बटन को दबाने के बाद अगला जो पेज खुलेगा वो पेज होगा कुछ ऐसा। ये पेज खुलेगा उसके बाद, ठीक है। ऐसी कुंडली खुल जाएगी। ये कुंडली आपकी खुल जाएगी। ये आपका जो एक खाना नंबर है, ये आपका लगन है। और जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है, ये देखो जहां पर लिखा है चंद्रमा, ये चंद्रमा यानी 2 नंबर वृष राशि है आपकी। जो भी आपका आएगा जिसमें चंद्रमा लिखा होगा वो आपने राइट डाउन कर लेना, क्योंकि वो आपकी अंदर की राशि है। नाम में आपकी क्या राशि है, नाम तो काल्पनिक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। सब लोगों के 2-2 3-3 नाम होते हैं, वो काल्पनिक राशि है, उस राशि का कोई तालमेल नहीं है आपके साथ। और ये जो आपकी अंदर की राशि है, आपकी जन्म की राशि है, वो जहाँ पर मून चंद्रमा लिखा होगा उस राशि को आप नोट कर ले, वो आपकी राशि होगी। और ये जो खाना है, ये वाला बीच वाला, इसमें जो नंबर लिखा होगा उतने नंबर वाली आपकी राशि का लगन है। तो जैसे इस राशि में है कन्या लगन है और वृषभ राशि है इस बंदे की, सिर्फ इतना ही आपने इसमें अपने पास नोट करना। उसके बाद क्या करना, आपने जहाँ ये लिखा हुआ नीचे राजयोग, साथियों नीचे देखो ये राजयोग लिखा हुआ है, इस राजयोग के बटन को दबाएंगे, ठीक है जी। इस राजयोग के बटन को दबाएंगे तो कुछ इंटरफेस खुलेगा ऐसा। ऐसा नहीं खुलेगा। आप जब उसको दबाएंगे तो ये वाले जो ऊपर दिख रहे हैं ना, ये देखो देखो, कारक, अवस्था, नवतारा, उपग्रह, तालिका, ये चीजें खुल जाएंगी। उसमें अलग अलग चीजें, इसको आपने साइड साइड में करते जाना। तो आपने आ जाना नवतारा पर। साथियों आपने इसको, जब ये पेज खुलेगा, इस कारक खुलेगा, अवस्था खुलेगा, इसको साइड साइड में करते जाना और फिर ये नवतारा आ जाएगा। तो ये वाला जो पेज है, ये पेज आपका खुल जाएगा। ये आपके अंदर जो आपकी कुंडली, आपकी जन्म के समय की जो कुंडली है उसके मुताबिक आपकी राशि का पूरा हिसाब किताब आ गया, ठीक है। इस पेज को आपने डाउनलोड कर लेना है। इस पेज को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, जहाँ उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर इस पेज को आपने इस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको, फिर इसको आपने
ये देखो, इसको देखो ध्यान से, वो जो पेज खुला है उसको ऐसा एक पेज आपने बनाना है, एक पेज पे लाइन वगैरह मार के और मार्कर से रंग वगैरह लगा के, जहाँ आपके पास घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ऐसा एक पेज बना लो, नहीं तो एक कोरे उसी पेज को, जो पेज निकला है, जो उसका प्रिंट आप निकालोगे, उस प्रिंट के ऊपर 3 नंबर पे, 5 नंबर पे और 7 नंबर पे लाल मार्कर मार लेना है, ऐसे लाल रंग का। ठीक है, ये लाल रंग का मार्कर मार लेना आपने। तो ये आपका अपना पर्सनल राशि चार्ट हो गया, और ये और किसी के साथ मैच नहीं करेगा, चाहे 1000 लोग इकट्ठे कर लें आप, उनके साथ किसी के साथ भी ये मैच नहीं करेगा। तो ये आपका ऐसा एक चार्ट आपने बना करके आपने अपने बेडरूम में किसी दीवार पे चिपका लेना, जहाँ किसी कैलेंडर पे चिपका लेना, जहाँ किसी ऑफिस में चिपका लेना। अब जो सारा आपकी प्रक्रिया दिनचर्या है, आपके जीवन का अगला हिसाब किताब है, अब मैं इसमें समझाऊंगा आपको, उसके मुताबिक आपने चलना है। तो ये पेज आपने खुद बनाना है ऐसा, इस पेज से, ये जो पेज मैंने पीछे दिखाया आपको, ये आपका पेज जैसे बन गया, इसको आपने डाउनलोड कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इस तरीके से इतना इतना पेज जो है, इतना इतना, इस पेज को आपने खुद बनाना है। ठीक है, नाम इसमें हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में चलेंगे, ऐसे इतना इतना पूरा आपने बनाना। 3 नंबर को रेड करना है, 5 नंबर को रेड करना है, 7 नंबर को रेड करना है। ये आपका पूरा राशि चार्ट बन गया। अब इस राशि को कैसे यूज करना है उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के उपरांत आपने नहा धो के, जाए उसी समय जैसे भी आपकी सुविधा है, सब लोग सुबह उठते हैं अपना मोबाइल देखते हैं। तो मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर आपने एस्ट्रोसेज का डाउनलोड किया हुआ है उसको आपने चालू करना है। चालू करके तो उसमें आपने ऐसा पेज खुलेगा ना आपका, जब आप चालू करोगे, ये पेज स्टार्टिंग में ये पेज खुलेगा। ठीक है, ये पेज खुलेगा तो ये देखो नीचे ना, जहाँ ये नीचे इस फोल्डर के नीचे आ गया, ये नीचे लिखा होगा दैनिक पंचांग, ये लिखा हुआ नीचे। इसको जरा सा जब खुलेगा, जरा सा घुमाएंगे ना तो ये दैनिक पंचांग आ जाएगा। सुबह उठते ही आपने इस पंचांग वाले बटन को दबाना है। ठीक है जी, इस पंचांग वाले बटन को दबाएंगे तो फिर आपका पंचांग खुल जाएगा। पंचांग ये मोबाइल से सारे इंटरफेस निकाल करके मैंने फ़ोटो पीसी में लगा के रखी हुई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्योंकि पीसी में अगर इस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो कुछ अलग तरीके का खुलता है, क्योंकि सबके पास पीसी तो होगा नहीं, मोबाइल में ऐप इसका बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। जब आप आज का पंचांग, ये देखो आज का ये पेज खुलेगा, फिर उसको जब खोलोगे तो ये पेज खुलेगा। उस पेज को जरा सा ऊपर करेंगे तो ये आएगी जगह नक्षत्र, ये वाली जिसमें नक्षत्र लिखा होगा। तो उसमें आपने नोट डाउन करना उस दिन कि कौन सा नक्षत्र है। ये आज है अनुराधा नक्षत्र। ठीक है जी, ऐसे जैसे मैंने आज का खोला तो आज अनुराधा नक्षत्र, ये नक्षत्र डेली चेंज होता है, डेली चेंज होता है। तो ये जो नक्षत्र होगा उस नक्षत्र को आपने अपने मन में याद करना है, और याद करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके इस चार्ट में ये नक्षत्र कहाँ पर है, ऐसे करके इसको देखेंगे आप सारा। जो नक्षत्र आज का है वो नक्षत्र इस चार्ट में कहाँ पर है साथियों। जो लाइन पे होगा, मान लो आपके ये ऊपर लिखा, पहले नंबर में लिखा है जन्म, तो इस लाइन में अगर हो, मान लो ऐसे होगा, तो वो नक्षत्र आपका जन्म के नक्षत्र की श्रृंखला में आता है। आज आपका जो नक्षत्र है वो जन्म के समय का आपके साथ ना बुरा होगा ना भला होगा, एज इट जी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। और इन नक्षत्रों के आगे इनके लॉर्ड भी लिखे हैं, इन नक्षत्रों का मालिक कौन कौन सा ग्रह है, इसका शनि है, इसका बुध है, इसका केतु, शुक्र, ऐसे लिखा है।
एक तो आपको ये पता चलेगा इसमें इस चीज़ से कि आपके जन्म के नक्षत्र का जो स्वामी है साथियों वो कौन है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जन्म का नक्षत्र है, जैसे ए आएगा सामने, इस नंबर को मत देखेंगे कोई नक्षत्र नंबर है। जो हमारा जन्म हुआ, जैसे इस व्यक्ति का जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो मालिक है, स्वामी है, वो शनि ग्रह है। तो उस बंदे के जीवन में शनि ग्रह जो है विशेष जो कारक ग्रह होगा, और शनि ग्रह का खास वो ध्यान रखे, शनि ग्रह की चीज़ों का दान ना करे, शनि ग्रह के जो जो भी चीज़ें पहनने वाली हैं उनको पहनने, जो कि उसके जन्म का जो ग्रह है वो शनि ग्रह हो गया। जैसे किसी का बुध आता है तो बुध हो गया, जिसका बुध आता है वो आदमी हरे रंग के वस्त्र पहने। जैसे शनि आ रहा तो कभी शनिवार को काला वस्त्र पहने, ऐसी तरह से शुक्र आ रहा तो वाइट वस्त्र पहने। इस तरीके से जो आपके जन्म के नक्षत्र का स्वामी आएगा, उस स्वामी का कभी आपने दान नहीं करना है, उसकी वैल्यू अपने जीवन में बढ़ा करके रखनी है, क्योंकि वो ग्रह आपका जन्मदाता ग्रह है। अगर उसी को आपने रिलीज कर दिया, दान कर दिया, जल प्रवाह कर दिया, तो आपका जीवन परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप उस दिन का नक्षत्र इसकी श्रृंखला में आ रहा है। अगर तो 2 नंबर में आ रहा है तो साथियों, ये अगर 1 नंबर में आ रहा हो वो नक्षत्र, जैसे 3 है, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, ये 3 लाइन नक्षत्र की है। ये उनकी डेफिनेशन है, उनका क्या मतलब है, ये उनके मालिक ग्रह आगे। नक्षत्रों की लाइनें 3 ही हैं सिर्फ ये वाली। अब इसमें आप देखें किस लाइन में आता है। अब 1 लाइन में आएगा तो जन्म वाला 100 एंड 100 रहेगा। 2 नंबर में आता है तो फिर वो संपत्ति। उस दिन आप कोई भी पैसा जमा कराना है, कोई एफडी करानी है, कोई भी पैसा किसी से लेना है, जहाँ किसी को पैसा आपने उधार देना है, तो जो भी पैसे को लेकर के आपने प्रक्रिया करनी है, जहाँ कोई ज़मीन खरीदनी है, जहाँ कोई मकान खरीदना है, जहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि 2 नंबर का नाम संपत्ति है, तो इस इट मीन्स कि उस दिन संपत्ति यानी संपत्ति का बढ़ावा, संपत्ति में पैसा भी आता है, प्रॉपर्टी भी आती है, हर चीज़ संपत्ति में आती है, गाड़ी भी संपत्ति में आती है। तो इस दिन आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इसमें फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से नक्षत्र उसके मुताबिक गाड़ी खरीदेंगे। तो ये जो लाइन में अगर नक्षत्र जिस दिन का आ रहा है, वो दिन आप जे काम करेंगे, उस दिन आप जे काम करेंगे और आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उसके बाद मान लो आपका जो नक्षत्र है वो 3 नंबर लाइन में आता है, तो ये जो 3 नंबर लाइन है ये खतरे की लाइन है। इसको बोलते विपत्ति। उस दिन विपत्ति आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई मियाँ बीवी में झगड़ा हो सकता है, कोई बच्चा गिर सकता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, और ऊपर नीचे पाँव फिसल सकता है। यानी उस दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आने का चांस है। इस करके उस दिन जो आपने जैसे आपने देख लिया कि आज जो नक्षत्र उदय हुआ है मोबाइल ऐप में, वो इस लाइन में आ रहा है, तो ये वाला आपने दिन बड़े इतिहास से व्यतीत करना है। किसी से झगड़ा नहीं करना, ज़्यादा नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, घर में भी प्यार से पेश आना है। तो आप ये समझ लो कि उस दिन कोई ना कोई पंगा पड़ने वाला, विपत्ति उस दिन कोई ना कोई आने वाली है। जहाँ कोई बीमार हो जाएगा, यानी सडनली कोई बच्चा बीमार हो सकता है, कोई बूढ़ा बीमार हो सकता है, तो इस करके ये बड़ा दिन खराब रहेगा। इस करके इस दिन में एहतियात रखना, घर वालों के संपर्क में रहना, गाड़ी ध्यान से चलानी है, सीढ़ियाँ ध्यान से चढ़नी उतरनी है, बाथरूम में नहाने के लिए बड़े ध्यान से जाना है, ठीक है जी। तो ये पूरा आपने ध्यान रखना। ये आपकी राशि के मुताबिक, आपके नक्षत्र के मुताबिक ये 3 नंबर लाइन खराब लाइन मान जाती है। उसके बाद उसका ग्रह देखेंगे आप, उसके आगे कौन सा ग्रह आ रहा 3 नंबर में, तो वो ग्रह आपके लिए कष्टकारी होगा सदा के सारे जीवन के लिए। वो ग्रह आपका कष्टकारी ग्रह है। उसके बाद 4 नंबर लाइन आ गई। 4 नंबर लाइन फिर बहुत बढ़िया, वेल बीइंग की है, क्षेम की है, हेल्पिंग की है। कोई भी किसी की हेल्प करनी है, किसी के साथ आगे पीछे कहीं जाना, घूमने जाना, या कोई भी ऐसा शुभ काम आपने करना, अच्छा काम करना, तो 4 नंबर लाइन में आप कर सकते। इसको बोलते हैं वेल बीइंग, क्षेम। तो ये बहुत बढ़िया लाइन मानी जाती है। तो जो इसका प्लैनेट होगा, जो इसका ग्रह होगा, वो भी आपके लिए बढ़िया होगा। और ये सारे प्लैनेट जितने भी नक्षत्र इसमें आ रहे हैं वो भी बढ़िया होंगे। तो ये 80 लाइनों में से 4 नंबर जो लाइन है वे बहुत बढ़िया लाइन में आ सकती है। कोई भी काम इसमें शुभ काम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर आ गई। 5 नंबर जो लाइन आई है, 5 नंबर लाइन का है मतलब प्रतिहारी,
प्रतिहारी का मतलब होता है विरोधी। विरोधी का मतलब भी आपका कोई भी विरोधी या आपका कोई भी शत्रु आपके ऊपर शत्रुता कर सकता है, कोई गहरी चाल चल सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला, अगर मान लो किसी का कोर्ट केस लगा हुआ है तो वो उस दिन उसकी तारीख आ गई है, तो किसी न किसी तरीके से कोई बीमारी का बहाना लगाएं, कोई शादी का बहाना लगा के इस तारीख को आगे पीछे कराएं, क्योंकि इस दिन शत्रु आपके ऊपर हावी रहेगा। शत्रु आपके ऊपर वार करेगा, शत्रु आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश करेगा। तो ये लाइन भी बहुत ख़राब लाइन मानी जाती है। तो इस दिन आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको जिसको हानि हो या आपकी हार हो। कोई कंपटीशन नहीं करना इस दिन, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी तो जिससे आपको हार का मुंह देखना पड़े, विरोध का मुंह देखना पड़े। इस करके इस लाइन के दिन भी, इस नक्षत्र की लाइन जिस दिन आएगी उस दिन भी आपने खास एहतियात रखना है और बड़े सतर्क रहना है। और इसके आगे जो उसका ग्रह होगा वो भी जीवन भर के लिए, वो ग्रह आपके लिए खराब है। वो ग्रह जब जब समय आता है, जन्मदिन जब कब आएगा वो आगे मैं बताता हूँ, तो उसका दान करते रहना है। उसके बाद आ गया 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब है साधक। कोई भी आपने स्टडी करनी है, कोई भी आपने सिद्धि करनी है, कोई भी आपने काम सीखना है, कहीं नए काम में किसी बच्चे को लगाना है, बच्चे को स्कूल में दाखिल करना है, इस लाइन वाले दिन करें। बच्चे के नक्षत्र जिस दिन इस लाइन में आएगा उस दिन स्कूल में दाखिल कराएं, रीएडमिशन उस दिन कराएं। कोई कहीं आपने फॉर्म भरना है किसी कंपटीशन का, तो इस दिन, क्योंकि साधक कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है, कोई भी चीज़ स्टडी करनी है, ये उस दिन का वार है। और इस दिन आप कोई भी साधक वाली चीज़, कोई भी सिद्धि वाली चीज़, कोई भी हासिल करने वाली चीज़, स्टडी को लेकर कोई भी आपने मंत्र याद करना है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो साधक से लेकर रेलिवेंट करती हो, इस दिन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दिन माना जाता है। खास करके इस दिन बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने का प्रावधान माना जाता है कि इस दिन किया जाए तो बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ते हैं और टिक करके पढ़ते हैं। और इसके अलावा और भी जो अच्छे काम हैं, बढ़िया काम है, इस दिन आप कर सकते हैं। तो साधक वाली लाइन सबसे बढ़िया लाइन मानी जाती है। तो इसका जो ग्रह है वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। उसके बाद 7 नंबर आ गया साथियों। 7 नंबर है बद। बद यानी मृत्यु तुल्य, मौत के मुंह से वापस आना। ये लाइन सबसे खतरनाक है। और इस दिन जो नक्षत्र आएंगे, जिस दिन आप देखेंगे कि आपके मतलब जिस दिन ये नक्षत्र उदय होगा तो ये लाइन आपके लिए बड़ी खराब है। ये लाइन ही जो है घरों में ज़्यादा करके क्लेश होता है और जे के लड़ाई, बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में, बड़ी बड़ी जगह पे गोली चल जाना, कुछ हो जाना, वही मृत्यु तुल्य कष्ट जो है इसी लाइन में पैदा होता है। तो आगे जाके हम बताते हैं आपको भी 2 मियाँ बीबी में कैसे ये लाइन गलत काम करती है, वो आगे वाले 5 मिनट में बताते हैं। तो इस करके ये लाइन बड़ी खतरनाक है। इस दिन आप गाड़ी बड़े ध्यान से चलाएं, ऊपर नीचे कहीं जाना है तो बड़े हिसाब से, बच्चों का ध्यान रखें, आँख से दूर रखें बच्चों को, और ऊंची नीची जगह से दूर रखें, बिजली के करंट से दूर रखें, और बड़ा बच्चों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। ये लाइन बहुत खतरनाक है। मृत्यु तुल्य कष्ट किसी समय भी आ सकता है। इस लाइन का नाम ही बद्ध है। बद्ध का मतलब होता है किसी के द्वारा मार दिया जाना। जो कत्ल हो जाते हैं लोगों के, गोलियां चल जाती हैं, उन लोगों को जिनको गोलियां लगती हैं या जो मरते हैं उनका उस दिन यही नक्षत्र होता है। बेशक आप जा करके कहीं कोई घटना होती है तो चेक कर सकते हैं। तो ये लाइन बहुत खतरनाक है, तो ये भी आपने देखना है। तो ये इस दिन का जो नक्षत्र होगा आपके लिए बहुत खराब होगा। और इसका जो ग्रह होगा वो भी आपके लिए बहुत खराब होगा। उसके बाद आ गया 8 नंबर। 8 नंबर साथियों, 8 नंबर सबसे बढ़िया माना जाता मित्र है। तो इसमें आप वो कोई भी काम कर सकते हैं, आज़ादी से घूम सकते हैं, कोई भी बढ़िया काम कर सकते हैं, बढ़िया काम चालू कर सकते हैं। ये मित्र है और बढ़िया है, और इसका ग्रह भी आपका मित्र होगा और बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। उसके बाद आगे सबसे अहम लाइन 9 नंबर लाइन। ये साथियों आदि मित्र की लाइन है। ये जो लाइन है, ये लाइन सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और कोई भी काम करना हो, नया काम चालू करना है, हम लोग तो कोई भी नया काम करना है या कोई भी फ्रेश एक्टिविटी करनी है तो इसी नक्षत्र में करते हैं। क्योंकि जो लास्ट का ये कॉर्नर पे जो नक्षत्र आएगा, ये नक्षत्र आपका 27वां नक्षत्र होगा। ये आपके लिए परम पूजनीय नक्षत्र होगा। इस नक्षत्र का जो भी देवता है, जो भी उसकी वनस्पति है, जो भी उसका
पक्षी है वो आप अपने मोबाइल में इस नक्षत्र का जो आपके इस चार्ट में इस कोने पे जो नक्षत्र आएगा इसको बोलते हैं 27वां नक्षत्र। इस गिनती को मत देखिए, ये गिनती नक्षत्रों की गिनती है। आपके मुताबिक ये अगर सारे को गिनेंगे तो ये 27 नंबर आता है। तो ये 27 नंबर नक्षत्र, 27 नंबर नक्षत्र की लाइन जो है, इस लाइन में इसका आप खास ध्यान रखें। और इसको इसके आगे हम बताते हैं इसको कैसे आपने ज़िंदगी में यूज करना है। वो इसके आगे जो ग्रह आएगा वो भी ग्रह आपके लिए बहुत उत्तम ग्रह होगा, बहुत बढ़िया ग्रह होगा। साथियों, जिन लोगों को इस ग्रह की महादशा स्टार्ट हो जाए जिंदगी 20-25 साल की उम्र में, उनका गोल्डन पीरियड माना जाता है। वो लोग बहुत तरक्की करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में जाते हैं, बहुत अपने खानदान का नाम करते हैं, बहुत बड़ा प्लेनेट माना जाता है हर व्यक्ति के लिए जो लास्ट लाइन का होता है। ये इस प्रक्रिया को इस तरीके से पूरा राशि आपने देख करके ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से आपने करनी है। अब आती है बारी कुंडली मिलान की। जैसे कुंडली मिलाने का प्रावधान है, शादी के लिए कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। तो कुंडली मिलान का उसी सॉफ्टवेयर में एक दूसरे नंबर का फोल्डर होगा कुंडली मिलान का, ठीक है जी। कुंडली मिलान है, देखो कुंडली मिलान वाला फोल्डर खुला हुआ उसमें, उसी में ही जहां आप कुंडली देखेंगे उसके साथ अगले वाला फोल्डर जो है वो कुंडली मिलान का फोल्डर है। मैं दिखाई देता हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कहाँ गया। ये देखो, ये वाला पहला जो अभी हमने जितनी बातें करी हैं वो कुंडली वाले फोल्डर के लिए करी हैं। ये देखो, इस पहले हम अभी तक हमने जितनी बातचीत करी है इस फोल्डर को खोल करके हमने सारा अपना राशि देखी, अपना नक्षत्र देखा, अपनी कुंडली देखी, अपना चार्ट बनाया। अब ये फोल्डर का नंबर आ गया कुंडली मिलान। जब शादियों के चक्कर में कुंडली मिलान की प्रक्रिया की जाती है तो उसका जो फोल्डर मैंने खोला अभी ये वाला देखिए। इसमें आप क्या करेंगे, ये लड़के का नाम है, लड़की का नाम, इसमें दोनों का नाम भर देंगे और डेट ऑफ बर्थ दोनों की भर देंगे और इस बटन को दबाएंगे। इस बटन को दबा करके आपको इसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा कि कितने गुण मिलते हैं, क्या हिसाब किताब है। और कुछ इंटरफेस ऐसा भी खुलेगा, ऐसा भी मिल जाएगा आपको जिसमें ये बोला होगा कि इतने गुण मिलते हैं। ऐसे 37 में से 27 गुण मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें विवाह के मुहूर्त भी आपको सारे बता देगा आगे तक। तो ऐसा कोई फेस खुलेगा, उस ऐसा खुलने के बाद जब ये खुल जाएगा तो ये ऊपर ये बना हुआ है शेयर का बटन, इस बटन को दबा करके आप ये पीडीएफ अपने आप सेंड हो जाएगा। एक तो ये पीडीएफ जो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं उनको भेज दो, एक ये पीडीएफ अपने ही मोबाइल नंबर पे अपने आप को सेंड कर लो, अपने आप सेंड कर लो। तो ये पूरा डाटा जो है वहाँ पर जैसे कैसा होगा डाटा, वो डाटा होगा कुछ देख लेते हैं अगर है तो। ये तो लड़के लड़की का हिसाब किताब आ गया ना। वो फिर आगे खुल जाएगा पेज, तो जिसमें सारी डिटेल मिलान की लिखी होगी, तो उसको आपने देख लेना है। और उसके बाद आपने क्या देखना है, ये जो पेज खुलेगा ना साथियों, ये वाला पेज देखो, इसको जरा योग कर्ण तिथि लगन नक्षत्र लगन राशि, इस ये जो पेज है ना साथियों, ये वाला पेज, इस पेज में आप क्या देखेंगे, ये नीचे आ जाएंगे 2 नंबर में। 2 नंबर में दोनों का नक्षत्र लिखा होगा। ये देखो, इसका लिखा अनुराधा, इसका लिखा उत्तराषाढ़ा। इन दोनों नक्षत्रों को लड़के के नाम पे आगे इस नक्षत्र को लिख लें, कागज पे आप लिख लें, लड़के के नाम पे ए लिख लें और लड़की जो जो उनका आता है वो लिख लें। उसके बाद आप क्या करें कि यही पेज पे आ जाएं। यही पेज पे आकर के आप क्या करेंगे, पहले आप ऐसा चार्ट, ये जो चार्ट बनता है ना, देखो जो मैंने पहले बताया था आपको, ये वाला चार्ट
उसी तरीके से अकेले अकेले बंदे का निकल जाएगा ए वाला। ये अंदर कुंडली से ही राजयोग से जहाँ से देखा था ना नव तारा चत्ता चार्ट, तो ये वाला चार्ट दोनों का अकेले अकेले का निकाल लेना है। निकालने के बाद आप अपने मान लो ये चार्ट मान लो लड़के का है, तब लड़की का जो नक्षत्र है उसको देखना वो कहाँ आता है, इस लाइन में किस लाइन में आता है। साथियों ये जो मिलान है दुनिया में कोई नहीं करता। कोई पंडित के पास चल जाओ, किसी जोशी के बड़े से बड़े चल जाओ, कोई इस नव तारा मिलान को नहीं करता है। और इसके नाम मिलान होने की वजह से ही सारे क्लेश आज हमारे समाज में, नॉर्थ इंडिया में 50% शादियाँ जो हैं डिस्प्यूटेड हो जा रही हैं, छोड़ दी जा रही हैं, तलाक हो जा रहे हैं। और जो 50% बची हुई हैं वो भी खींचातानी चली रहती है, कोई बहुत बढ़िया नहीं है। 25% शादियों को ही बहुत बढ़िया मानेंगे, वो भी 25% शादियाँ 5 साल होते होते झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल मोबाइलों में 37 स्यापे पड़े हुए हैं, कोई इसके साथ बातें कर रहा है, कोई उसके साथ बातें कर रहा है। तो ये जो चीज़ नहीं मिलती है तो तब ये स्यापे सारे पड़ते हैं। इस करके आप पहले ऐसा चार्ट निकाल लें लड़के का, तो उसमें देखें कि लड़की का जो नक्षत्र है वो किस लाइन में आ रहा है। साथियों 3, 5, 7 लाइन में वो नहीं आना चाहिए। अगर 3, 7, 5 लाइन में आए, चाहे आपके 70 के 70 गुण मिलते हो, साथियों शादी मत करना, नहीं तो सारी ज़िंदगी क्लेश ही रहेगा, स्यापा ही रहेगा, वो फिर किसी तरीके भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। और मान लो वो 2 नंबर में आता है या 9 नंबर में आता है। मान लो लड़की 2 नंबर खाने में आती है या 9 नंबर खाने में आती है, तो ये परम श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। जो 9 नंबर खाने में अगर लड़की आती हो तो इससे बढ़िया कोई मिलान नहीं, चाहे इस कुंडली मिले चाहे कुंडली ना मिले। साथियों कुंडली मिलने का, गुण मिलने का कोई मतलब नहीं है। जब ये चीज़ मिल जाएगी तो आप देखेंगे कि नंबर 1 जीवन जाएगा। इसी तरीके से लड़की की भी निकाल लें, ये चार्ट लड़की का भी निकाल लें, उसमें भी देखें कि लड़का किस खाने में आ रहा है। अगर वो 3, 5, 7 में आ रहा है, मान लो एक का ठीक आ रहा है दूसरे का गलत आ रहा है, शादी फिर भी मत करना, क्योंकि एक दूसरे ऊपर। अब मैं अगली डिटेल आपको बताता हूँ। मान लो कि लड़की के चार्ट में लड़के का जो नक्षत्र 7 नंबर में आ रहा है, तो साथियों आप आम देखते हैं इस बंदे ने ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या कर ली, इसने पॉइजन खा लिया, इसने जहर खा लिया, इसने गले में फांसी का फंदा लगा लिया। तो ऐसी जो आत्महत्याएं हो जाती हैं वो 7 नंबर की वजह से होती हैं। जो लड़की के घर वाला उसके 7 नंबर में पड़ता होगा, उस लड़की से तंग होकर के, क्लेश से तंग होकर के, उसके अफेयर से तंग होकर के, उसके बुरे लक्षणों से तंग होकर के वो बंदा आत्महत्या करेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कई बार आप देखते हैं लड़कियां जल के मर जाती हैं, लड़कियां जहर खा लेती हैं, लड़कियां भाग जाती हैं छोड़ के, 2-2 बच्चे छोड़ के भाग जाती हैं, लड़के 2-2 बच्चों वाली पत्नियां स्त्रियों को लेके भाग जाती हैं। तो सारा ये समस्या जो बना हुआ है ये 3, 5, 7 लाइन से ही बना हुआ है, क्योंकि तालमेल जो है मियाँ बीबी में लास्ट मोमेंट तक नहीं, 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं और दोस्ती नहीं होती, आपस में प्यार नहीं होता। सिर्फ एक सामाजिक बंधन की वजह से ही गाड़ी खींची चली जा रही है और कोई तालमेल नहीं बनता अंदर से। फैमिलियों का प्रेशर, समाज के प्रेशर से ही काम चलता रहता है, प्यार नाम की कोई बला उनके पास नहीं होती। जब ये दोनों में से 3, 5, 7 में आए, और ख़ास करके 7 की लाइन में जो आएगा, जो जिसकी 7 की लाइन में आएगा उसकी वजह से उसकी मृत्यु होगी, समय से पहले मृत्यु होगी। अगर किसी की ऐसी मृत्यु हुई है उसका चार्ट बना करके देखना साथियों, 7 नंबर लाइन में आएगा, क्योंकि उसकी वजह से मौत। यानी अब मान लो लड़का, ये लड़के की है तो 7 नंबर लाइन में लड़की आई है, तो लड़के की वजह से लड़की मृत्यु को गले लगाएगी, उससे तंग होकर के मृत्यु को गले लगाएगी और आत्महत्या करेगी, छोड़ के भाग जाएगी, गले में फांसी का फंदा लगा लेगी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसकी वजह से मृत्यु होगी। लास्ट चाहे हो मृत्यु, चाहे 20-25 साल बाद हो, 30 साल बाद होगी, उसकी वजह से ही। ये इतनी खतरनाक लाइन है, इतना खतरनाक मिलान है। इस मिलान को कोई पंडित नहीं मिलाता, कोई जोशी नहीं मिलाता, सीधा गुण मिलाते हैं, मंगल देखते हैं, मंगल अच्छा या बुरा। साथियों मंगल कोई कुछ नहीं करता, मंगलीक का कोई मतलब नहीं है। मंगलीक का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जरा सा ब्रीफ में, क्योंकि आप फैमिलियों में देखेंगे तो बड़ी अश्लीलता में नहीं जाते हुए मैं मंगल की डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। मंगल का मतलब ये है कि मंगल जिस घर में मंगल होगा, मंगल पहली बात तो ये मैं कुंडली खोलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। फिर
कुंडली में जहाँ एक कुंडली बनी हुई थी, मंगल को भी आज मंगल का मैं पर्दाफाश आज कर ही देते हैं। देखो, जे इस घर में मंगल हो, इस घर में मंगल हो 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, किसी भी व्यक्ति का इन घरों में 1, 2, 3, 4 और 5, 12 में से 5 घरों में मंगल होने से व्यक्ति मंगलिक होता है। कहने का मतलब ये है कि 60% लोग जो हैं पूरी आबादी में नॉन मंगलिक है और 40% लोग मंगल वाले हैं। तो मंगल इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंगल का मतलब क्या हुआ फिर? मंगल का मतलब साथियों ये हुआ कि मंगल जो है, देखो मंगल अगर इस घर में बैठता है तो मंगल 7वीं दृष्टि से शादी वाले घर को देखता है, तो वो उसको प्रभावित करेगा। मंगल 4 नंबर में आ गया मंगलिक, तो अपनी चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 तो भी इसी घर को देखेगा। ठीक है जी। मंगल 8 नंबर में आ गया तो इस घर से 12 नंबर में चला गया, इससे 12वां हो गया। इस करके ये घातक है और 8वां घर पहले मृत्यु का घर माना जाता है, इस करके इसमें मंगल बहुत भारी हो जाता है। 7वें घर में मंगल तो पहले ही लाइफ पार्टनर का घर है, इसमें मंगल है तो फिर जो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। उसके बाद साथियों 12 नंबर में मंगल अगर होता है तो 12 नंबर में मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। तो यानी ये सभी घरों में जब मंगल होता है तो उसका प्रभाव इस 7वें नंबर घर में आता है, जो कि मंगल का मतलब कि मंगल चीज क्या है? मंगल साथियों पावर है, मंगल साथियों ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा के साथ जो जिसके पास ये ऊर्जा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, एनर्जी लेवल ज़्यादा है, उसके साथ नॉन मंगलिक अगर हम मिलाते हैं, मंगल का मिलाने का मतलब यही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो था ना मुगल राज शाहजहां ने साथियों एक यूट्यूब पे कहानी मिल जाती है कि जो थी मुमताज बेगम, जिसके नाम पे ताजमहल बना हुआ है, वो पहले तो वो जब उसको पसंद किया था, बोलते दिल्ली में कोई मसालों का बाजार था, वहाँ घोड़ी में वो गुप्त रूप से घूम रहा था मसालों के बाजार में निरीक्षण। पहले राजे अपनी प्रजा में घूमने जाते थे, तो वहाँ वो अपनी मौसी के घर में आई हुई थी मुमताज बेगम, तो उसको मसाले के बाजार में कहीं देखा तो उसको पसंद आ गई। उसके बाद उसने घर जाकर प्रपोजल भेजा तो उससे शादी करी। रानियाँ तो उसकी और भी थी, लेकिन इससे उसको बहुत प्यार, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी और इससे बड़ा प्यार था। तो साथियों क्या हुआ कि उसके साथ शादी करने के बाद शाहजहां, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, बोलने वाला ये बोलते हैं जब उससे शादी करी तो शादी करके महल में गया तो 14 साल में उसने 13 बच्चे पैदा किए। शाहजहां ने मुमताज बेगम से 14 साल में 13 बच्चे पैदा किए, कि जहाँ 13 साल में 14 बच्चे पैदा किए। नेट से मिल जाएगी इंफॉर्मेशन आपको, कुछ ऐसी है। तो इसके अलावा आप देखो कि इसके अलावा उसकी और पत्नियां भी थी, तो वो भी साथ में रहती थी। और हुआ क्या कि 14वें बच्चे को जन्म देती हुई मुमताज बेगम मर गई। तो एनर्जी का फ्लो इस तरीके से होता है कि जो आदमी, अब माना जाता है कि जो शाहजहां था उसका जो मंगल था 7वें घर में था, तो जो उस एक व्यक्ति मंगल वाला होता है उसका जो एनर्जी का फ्लो है बहुत ज़्यादा होता है, और जो एक नॉन मंगलिक है उसका एनर्जी का फ्लो उतना नहीं होता। इस करके मंगल के साथ मंगल मिलाया जाता है ताकि जो एनर्जी आपस में बराबर की हो, एक्सचेंज हो, कोई आदमी दूसरे आदमी को डोमिनेट ना कर सके। आप शॉर्टकट में आप मतलब समझ गए होंगे कि नॉन मंगलिक बंदे की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है जितनी मंगलिक वाले बंदे की होती है। इसी करके मंगल को मंगल से मिलाया जाता है ताकि जो एनर्जी का लेवल बना रहे। नॉन मंगलिक से नॉन मंगलिक ही मिलाया जाता है ताकि एक आदमी दूसरे आदमी को तंग ना करे। जो ऐसे मिलान हो जाते हैं तो फिर उन लोगों के बाहर कहीं, फिर अगर किसी लेडीज का मंगल नॉन मंगलिक से शादी होगी तो उसके बाहर चक्कर हो जाएंगे, बंदे के हैं तो बंदे के बाहर चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं बैलेंस नहीं होती। उसका जो बैलेंस करना उनको मुश्किल हो जाता है घर में, तो वो बाहर मुंह मारना शुरू कर देते हैं। मंगल का मेन मतलब एनर्जी ड्रिवन है,
मंगल गोली लेके नहीं बैठा आपको मारने के लिए। अब मुमताज बेगम भी मर गई, मुमताज बेगम मर गई 14वें बच्चे को जन्म देती हुई, तो उसका मतलब अब इल्ज़ाम मंगल पे ही आता है कि मंगलिक होने की वजह से वो मरी है, जबकि मंगलिक होने से नहीं मरी, एनर्जी फ्लो की वजह से मरी है। इस करके मंगल का सिर्फ इतना ही मतलब है। इससे ज़रा हमारे हमारे जो गुरु हैं उमंग तनेजा जी, वो तो मंगलीक को मानते नहीं हैं। आप यूट्यूब में जाएं, उमंग तनेजा आज दुनिया के नंबर 1 कैलकुलेटर हैं, जो गणित के मास्टर माने जाते हैं, और जिन्होंने हमें इसकी शिक्षा दी है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की। वो तो मंगल को मांगते नहीं है, वो तो बोलते हैं मंगल लीक। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब दाल फुल्के का जुगाड़ बनाया हुआ पंडितों ने कि मंगल ही क्या, मंगल है तो आ जाओ इधर मत्थे टेको 500-500 रुपए के, तो मंगल आपका ठीक होगा, ये पूजा करते हैं, ये पाठ करते हैं। कोई कुछ नहीं, पूजा पाठ से किसी की एनर्जी कम हो सकती या ज़्यादा हो सकती साथियों। इस करके ऐसे भ्रम में ना पड़े, मंगल के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ नव तारा चार्ट आप प्रॉपर तरीके से मिलाएं, तभी आपका जो सिस्टम है ठीक बैठेगा। अब एक और एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, आप अपने समाज में देखें, जिन मियाँ बीबी का बहुत बढ़िया तालमेल है, बहुत बढ़िया आपस में साथ है, उनका कुंडली का मिलान करके देखें। उनका मिलान हमेशा इस नवतारा चक्कर में बढ़िया लाइन पे ही आएगा, गलत लाइन पे नहीं आएगा। इस करके आप इसका खास ध्यान रखें, और ख़ास ध्यान रखते हुए इसका मिलान करें। तो अब आप सारा हिसाब किताब इसका समझ गए हैं कि आपने कैसा इसको बनाना है और कैसे इसको आपने देखना है अपने जीवन में, अपनी राशि को, और कैसे इसमें आपने कुंडली मिलान भी करनी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो आपस में दोस्तियाँ लड़कों की लड़कों से, लड़कियों की जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनते हैं, कृपा करके वो भी इस चार्ट को स्टडी करें कि कहीं वो आदमी आपको चीट करने के लिए या वो लड़की आपको चीट करने के लिए आपके साथ तो नहीं जुड़ी हुई है। गली मोहल्ले में जो मेल के मेल फ्रेंड है, फीमेल के फीमेल फ्रेंड है, उनका भी चार्ट देखें कि कौन सा दोस्त आपके साथ मुसीबत में खड़े होने वाला है, कौन सा दोस्त आपका ऊपर से दोस्त है अंदर से दुश्मन है। जितना मर्जी बढ़िया आपका दोस्त हो, जो 3-5 लाइन की आएगा साथियों, वो आपका परम शत्रु हुआ अंदर से। जब भी उसका वक्त लगेगा, जब उसका मौका लगेगा, वो बाहर करने से पीछे नहीं हटेगा। इस करके वो सच्चा दोस्त नहीं है जो इन लाइन में आता होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मेरे को उम्मीद है कि जितना आपको बता दिया, अब आपको किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के हिसाब किताब से अब आप उसमें अपनी महादशा देखें। एक मैं और पेज दिखाता हूँ आपको, उसी में ही आगे का जो जहाँ पर आपने ए वाला ये देखिए। अब अगली चीज़ जो है, इससे आगे भी आपके डिटेल में आपने जाना है, तो ये चीज़ है। अब ये जो सारा कुछ आपने खोला, ये राजयोग से खोला। अब अगर आप सारी चीज़ आप प्रॉपर्ली समझ गए हैं, थोड़ी बहुत ही आप नॉलेज रखते हैं, तो आप इस पेज को खोलेंगे। इस पेज को जब खोलेंगे तो दशा खुल जाएगी। दशा की अपना करंट टाइम, करंट डेट को देखते हुए दूसरी बार खोलें, 2 पेज खुल जाएंगे, 2 बार खुल जाएगी, 3 बार खुल जाएगी। उसमें आप देखें कि आपको जो दशा है, आपकी जो दशा चल रही है इस समय, वो इस लाइन में तो नहीं आ रही। 3-5 लाइन के जो ग्रह हैं, जैसे इसमें इस पेज में केतु, सूर्य और मंगल, ये 3 ग्रह हैं साथियों। जब इनकी महादशा आएगी तो समय बंदे का बहुत खराब होगा। अगर इसकी आएगी तो बंदा हॉस्पिटल में घूमेगा, बीमार रहेगा, उसका इलाज नहीं होगा, बीमारी डायग्नोज नहीं होगी। और ये जो पतेहारी इसमें होगा, आदमियों के झगड़े हो जाएंगे, कोर्ट केस हो जाएंगे और लिटिगेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें होगा तो घर में लड़ाइयाँ झगड़े, घर में पार्टीशन है, अलग अलग हो जाना। यानी तीनों में कोई भी महादशा अंतरदशा में ग्रह आएगा तो आपका बुराई करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत नुकसान करेगा। तो वो वहाँ से आप महादशा देखें। महादशा देखने के बाद अगर इसमें कोई नहीं आ रहा, पहले नंबर पे महादशा पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका 70% बचाव हो गया। अंतरदशा में अगर आ रहा है तो आएगा 1-2 साल। महादशा तो 20 साल की, 15 साल की, 18 साल की आती है ना। लेकिन अंतरदशा साल की, 2 साल की, अगर मान लो किसी की अंतरदशा में 2 नंबर में ये चीज़ आती है, तो आप छोटा मोटा उपाय करके वो टाइम पास कर सकते हैं। अगर महादशा में आ गया तो फिर समय खराब ही है। दुनिया की कोई ताकत उस समय को नहीं सुधार सकती। जितने मर्जी महामृत्युंजय कराओ, जितने मर्जी पंडिता को जाओ, जितने मर्जी
मसीतां ते जाओ, जो मर्जी कर लो, अगर इन लाइन में महादशा आ रही है तो वो समा खराब ही है। जब तक वो समा नहीं निकलेगा, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। और भ्रम में ना पड़े, और उपायों से, टोने टोटके से, बाबे मंदिर जाके और मट्ठा ते जाके, और तुहाडा जिहड़ा अजकल पीरां दी दरगाह ते जाके जितने मर्जी मत्थे टेक लो, कोई किसी का नाम चेंज करके, नेम अक्षर चेंज करके और अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करके जो नंबरोलॉजी के हिसाब किताब में आता है, किसी तरीके से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। कोई आदमी एक के साथ ई लगा के सौ कर नहीं बन सकता साथियों। से सारे एक थम रूल बनाए गए, आपको लूटने का ड्रामा बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो आदमी बड़ी प्रॉब्लम है उसका नाम बदल के देख लो कब प्रॉब्लम से निकलता हो, अगर महादशा खराब लगी हो तो। समय अपना देखो, एस्ट्रोलॉजी आपको समय बता से, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गाइडेंस टूल है, आपको गाइड कर सकता है कि आप क्या करें, कब करें, कैसा करें, बदल नहीं सकता। कोई पंडित, कोई जोशी अपना, बड़े बड़े पंडित बोलते हैं आपको करोड़पति बना देंगे, ये कर देंगे, वो खुद तो 200 रुपये के किराए के दफ्तर में बैठे होते हैं, खुद की उनकी हालत खस्ता होती है, तो करोड़पति खुद क्यों नहीं बन जाते। जो आदमी लोगों को करोड़पति बेच रहा है वो अपने आप बन जाए ना पहले। जो आदमी खुद कामयाब नहीं है दूसरे को कामयाब कैसे कर सकता है। ये सब भ्रम में लूटने के, तो इन चक्करों में मत पड़े, मेहनत करें, डट के काम करें, अपने काम की ओर ध्यान रखें। जब मेहनत ही आपको आगे लेके जा सकती है, और जो समा आपको मिला है इसमें वो गॉड गिफ्टेड से मिला है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। माड़ा समा आपको पास करना पड़ेगा, अच्छा समा तो आप उसमें डट के मेहनत करें, कामयाबी हासिल करें। सुमंत्र से, जादू टोने से कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो कर सकता मेरे सामने लाओ, मेरे को करके दिखाए। ये सब बकवास है, सब ड्रामा है, सब लूटने के झंझट हैं। जगह जगह पंडितों के चक्कर, बाबों के चक्करों में मत पड़ें, क्योंकि अगर आपको नहीं लगता है तो हमारे गुरु का भी, उमंग त्रेजा जी का भी कभी वीडियो देखें कि वो भी इस मामले में बड़े कट्टर हैं, और उनके ही हम प्रेरणा लेकर के हम भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी नेचर के लोग हैं, हम लूटते हुए लोगों को नहीं दे सकते। हमारे पास नॉलेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बांटा जा रहा है, और इसका ध्यान रखें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आपका जन्मदिन होता है किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जन्मदिन वाले दिन नहा धो करके अपने गुरुओं को, जो अपने घर में आपके कुल देवता हैं, कुल देवता को नमस्कार करें। जो आपको डीएनए जिनका चल रहा है ना आप में, सबसे बड़े आपके रब वो हैं। आपके कुल देवता को नमस्कार करें, अपने माँ बाप को पैर पाँव हाथ लगाएं, और ये जो 3 नंबर, 3 खाने हैं, 3, 5, 7, इन ग्रहों को देखें, इन ग्रहों का अनाज लें और उसको दान करें। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे केतु, रवि, मंगल, आपका कौन कौन सा आता है, उन ग्रहों के अनाज, क्या क्या अनाज हैं वो नेट से मिल जाएंगे आपको। जन्म वाले दिन वाले दिन 1.25 किलो अनाज लें, उसमें 1-1 सुपारी रखें, 100-100 रुपया, 1-1 रुपया रख के उसको पानी की चूल्ही फेर करके मनस लें, और उसके बाद किसी भी उचित व्यक्ति को दान करें जो उसका खा के निर्वाह करे, बेच के शराब ना पी जाए, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा बड़ों का आदर करें और समाज के हित में काम करें, समाज के विरोध में कभी ना जाएं, देश के विरोध में ना जाएं। और अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, डट के मुकाबला करें, डट के मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप 1, 2, 4, 5, 7 बार इस वीडियो को देखें, आपको ये करना आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारा प्रोसीजर आपको बता दिया, और इसको आप जीवन में यूज करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।